मुल्क में जहां मजहबी अदम रवादारी और फिरका वाराना इंतहा पसंदी उरूज पर रहती है, इसी मुल्क में एक फरिश्ता सिफ्त इंसान भी गुजरा है। इस इंसान को 21वीं सदी का वली अल्लाह भी अगर कहे तो गलत ना होगा। ये वली अल्लाह पाकिस्तान का ज़मीर थे, बे आवाज लोगों के लिए आवाज, ना उम्मीदों के लिए उम्मीद, बेघरों के लिए एक घर। वो हमेशा के लिए पाकिस्तानियों के दिलों में एक नाकाबिले फरामोश दास्तान, अफसानवी अलामत और इंसानियत के सबसे बड़े इमाम की हैसियत से ता कयामत जिंदा रहेंगे। इस अजीम इंसान का नाम अब्दुल सत्तार ईदी है। ईदी साहब कहाँ से आए थे और किस बात ने उन्हें इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार बना दिया? ईदी झूले से लेकर कब्र की देखभाल करने का तस्वुर भी पहली बार दुनिया को ईदी साहब ने ही दिया। ईदी फाउंडेशन के दफ्तर के बाहर बेसहारा बच्चों के लिए रखा गया पालने का तस्वुर भी ईदी साहब से ही हासिल हुआ। इन पालनों को देखकर दिल फटता तो है, जिस पर ये इबारत लिखी होती है कि छोटे बच्चों को कत्ल ना करें बल्कि इस झूले में डाल दें, पर साथ ही साथ यही पालने ने 19,000 बच्चों को नई जिंदगी और अच्छा मुस्तकबिल भी दिया। ईदी साहब को बिल्किस ईदी जैसी कामिल और वफादार साथी कैसे मिली जो अपने शौहर के मिशन को लेकर आगे चली? आखिर ईदी ने पाकिस्तानियों को दूसरे पाकिस्तानी की मदद के लिए कैसे राजी किया? आइए सुनते हैं कहानी इस वली अल्लाह की जिसने पाकिस्तान को नई रूह बख्शी और जिंदगी गुजारने के जाविये को ही बदल कर रख दिया। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो पूरी देखें और जिंदगी को बेहतर बनाने के मिशन में मेरा और अपना साथ दें। ईदी साहब के बचपन और इब्तदाई जिंदगी की बात की जाए तो ये मालूम होता है कि आप 1 जनवरी 1928 में बाटवा मेमन फैमिली के घर गुजरात इंडिया में पैदा हुए। बचपन से ही ईदी साहब की वालदा ने इन्हें जरूरतमंदों की मदद करने की तलकीन करती थी। बकौल ईदी साहब के कि इनकी वालदा इन्हें 2 पैसे जेब खर्च के तौर पर देती थी और इसमें से 1 पैसा गरीबों पर खर्च करने को कहती थी, और अगर वो ऐसा करने में नाकाम होते थे तो उन्हें अपनी वालदा से डांट पड़ती थी। लिहाजा अगली बार वो अपनी वालदा की बात पर अमल पैरा करते। ईदी साहब बचपन से ही कभी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी नहीं लेते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद आपकी फैमिली पाकिस्तान आ गई और माचिस की डिब्बी बेचने का काम शुरू किया और फिर पान की दुकान भी खोली, पर इंसानियत की खिदमत का जज्बा इनके दिल में जिंदा रहा। आखिर 1951 में उन्होंने एक डिस्पेंसरी कराची के इलाके मीठाधर में खोली और गरीबों की मदद करने लगे। ईदी साहब की वालदा स्ट्रोक की बीमारी की वजह से पैरालाइज हो गई थी जब आप महज सिर्फ 11 साल के थे। लिहाजा ईदी साहब छोटी सी उम्र से ही अपनी वालदा की देखभाल करते रहते। इसी वाक़ये ने आपकी ज़िंदगी बदल कर रख दी और वालदा की खिदमत के साथ साथ आपके दिल में लाचार और मजबूर लोगों की खिदमत का जज्बा बढ़ता ही चला गया। क़याम पाकिस्तान के वक्त आपकी उम्र महज सिर्फ 20 साल थी और जेब में 1 रुपया भी ना था। हालांकि वो चाहते तो उस वक्त मेमन कम्युनिटी से मदद ले सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो खुद वॉलंटियर के तौर पर इस कम्युनिटी के लिए काम करने लगे। पर वो इस बात से बेहद दिल बर्दाश्ता थे कि उस वक्त मेमन कम्युनिटी की चैरिटी सिर्फ मेमन लोगों के लिए थी, ना कि सब पाकिस्तानियों के लिए। 1957 में खतरनाक फ्लू ने एशिया को घेरे में ले लिया। ये वही वक्त था जब ईदी साहब को महसूस हुआ कि इन्हें अपनी समाजी खिदमत को और बढ़ाना चाहिए। इस वबा ने उस वक्त कराची शहर को भी लपेट में ले लिया था और डॉक्टरों के तादाद भी इस वक्त काफ़ी कम थी। लिहाजा ईदी साहब ने सड़क के किनारे बैठकर पाकिस्तानियों से इमदाद मांगी और बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स ने भी खुद को इन्हीं की वजह से वॉलंटियर भी किया। इसी दौरान इन्हें एक बिजनेसमैन से अच्छा डोनेशन मिला और इस डोनेशन से उन्होंने पहली एम्बुलेंस खरीदी और उन्होंने तकरीबन 35 साल एम्बुलेंस भी चलाई। वो खुद बीमारों और जख्मियों को लेने और छोड़ने जाते थे। ईदी साहब की ज़ाती ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए तो ये मालूम होता है कि ईदी साहब की शादी बिल्किस ईदी से 1965 में हुई। इनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। बिल्किस साहिबा इन्हीं के क्लिनिक में एक केयर टेकर के तौर पर काम किया करती थी। बकौल बिल्किस ईदी के कि इनकी सहेलियां कहती थी कि तुम पागल हो जो ऐसे बंदे से शादी की।
दुनिया घूमने के लिए पिकनिक पर जाती है और ये तुम्हें घुमाने के लिए कब्रिस्तान लेकर जाया करेगा। इन सब बातों से कतई नजर होकर बिल्किस ईदी हमेशा अपने शौहर के शाना बशाना खड़ी रही। ईदी साहब और इनकी फैमिली ने निहायत सादा तरीन जिंदगी गुजारी। हालांकि इनके हाथों में लाखों का डोनेशन भी आता, पर फिर भी वो खुद को इंतहाई सादा रखते और इनके पास महज कपड़ों की 2 जोड़ियां ही थी और इन्हें सारी जिंदगी एक ही तरह का काला लिबास में काली टोपी के साथ देखा गया। इनका घर भी इंतहाई सादा था। वो ईदी फाउंडेशन के हेडक्वार्टर के बराबर में महज सिर्फ 2 कमरों के सादा तरीन घर में रहते। उन्होंने हमेशा खुद को मार्केट या प्रमोट करने से गुरेज किया ताकि कहीं इनमें तकब्बुर ना आ जाए। समाज में इनकी बेहतरीन नाम और अच्छी रेपुटेशन की वजह से लोग इन्हें अपने इवेंट्स में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया करते थे, जिस पर ईदी साहब का ये कहना था कि मैं गुजारिश करता हूँ कि मुझे इन गेट टुगेदर और इवेंट्स में ना बुलाया जाए। ये सरासर मेरे वक्त का ज़िया है और मेरा वक्त महज इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ है। बकौल ईदी साहब के बहुत से लोगों ने इनसे शिकायत की कि आप अपनी एम्बुलेंस में ईसाइयों और हिंदुओं को क्यों बिठाते हैं, जिस पर ईदी साहब ने कहा कि क्योंकि मेरी एम्बुलेंस तुम लोगों से ज़्यादा मुसलमान है। वो कहते थे कि मेरा मज़हब इंसानियत पसंदी है जो दुनिया के हर मज़हब की अक्कासी है और ये कि कलाम पाक को आपकी रूहों में खुलना चाहिए, ना कि आपकी गोदों में। ऐसा दिल खोल कर खुदा के लोगों को देखो कि इनकी हालत ज़ार में तुम इसे ही पाओगे। खाली अल्फाज और लंबी तारीफें अल्लाह को मुतासिर नहीं करती, बल्कि इंसान तो वो है जो अपने आमाल से अपना ईमान दिखाए। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक ईदी साहब की खिदमत पाकिस्तानी कौम के लिए नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने 57,000 बेघर लोगों को 17 मुख्तलिफ मकामात में पनागाहें दी, 20,000 से ज़ायद नौमौलूद बच्चों को कत्ल होने से बचाया और इन बच्चों को ईदी पालने से लेकर अच्छी जिंदगी दी। 50,000 यतीम बच्चों की रिहाइश, तालीम, खाने पीने और मुस्तकबिल का इंतज़ाम किया। 40,000 से ज़ायद नर्सों को ट्रेन किया और 1500 से ज़ायद एम्बुलेंस पाकिस्तान भर में चलाई। ईदी साहब की एम्बुलेंस की सर्विस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस फ्लीट सर्विस का दर्जा हासिल है। यही एम्बुलेंस सबसे पहले जाए वकुआ पर पहुंचा करती थी जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले हुआ करते थे। इनके आखिरी अयाम की बात की जाए तो ईदी साहब के गुर्दे 25 जून 2013 में नाकाम हो गए और इन्हें मुस्तकिल तौर पर SIUT हॉस्पिटल में डायलिसिस पर रखा गया। ईदी साहब 8 जून 2016 को 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक इन्होंने अपना पूरा जिस्म SIUT को डोनेट कर दिया था, पर क्योंकि वो एक तवील अरसे तक अलील रहे थे तो लिहाजा इनके पूरे जिस्म में से महज सिर्फ इनकी आई कॉर्निया ही काबिल इस्तेमाल थीं। इनके इंतकाल के दिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कौमी सुगवारी का दिन डिक्लेयर किया और पूरे पाकिस्तान में इनकी नमाज जनाजा अदा की गई। ईदी साहब को ये एजाज़ भी हासिल है कि आपको पूरे फौजी एजाज के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई और फिर आपको दफन किया गया और ये फौजी एजाज इससे पहले महज सिर्फ 2 लोगों को मिला, जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और ज़ियाउल हक शामिल हैं। आज दुनिया इन्हीं इंसानियत के बेताज बादशाह और द रिचेस्ट पुअर मैन के नाम से याद करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईदी साहब जैसा वली अल्लाह, इंसान दोस्त मसीहा ना ही इस दुनिया ने देखा है और ना ही इस जैसी मिसाल कभी मिलेगी। हम ईदी साहब जैसे मसीहा तो नहीं बन सकते, पर हम इनके मिशन को आगे लेकर चल सकते हैं। आइए अहद करें कि हम अपने पड़ोस, रिश्तेदार या राह चलते इंसान जिसे हमारी मदद की ज़रूरत हो, इसकी मदद यकीनी बनाएं। ज़ात पात, रंग, नस्ल और मजहब से बालातर होकर एक मुसलमान और एक अच्छे इंसान की हैसियत से दूसरे इंसान के लिए मसीहा बने। हमारी काविशों का सिला चैनल को सब्सक्राइब करके दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इस कोशिश से दूसरे इंसान के दिल में इंसानियत की खिदमत का जज्बा पैदा हो और इसका सवाब आपको ताक़यामत मिलता रहे, क्योंकि बहुत सी नेकियां सदका जारियां होती हैं और ईदी साहब इसकी बहुत बड़ी मिसाल हैं।